वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो मज़ीद रिजल्ट्स अखज़ होते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रूफ किया था कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर हम इसी से एक रिजल्ट मज़ीद निकालना चाहें तो ये आ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो एडिटिव इन्वर्स है वो अगर बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाए, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, जाहिर बात है इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की शेप आ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म है। इसके अलावा एक और फॉर्म है हमारे पास, इसी रिजल्ट से हम निकाल सकते हैं, वो ये कि अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर लें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहे, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम शिफ्ट कर लें राइट साइड पे, ठीक है, तो इसका साइन चूंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये टर्म ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही की शेप है, ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो कि इधर लिखी है हमने, इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से इस इक्वेशन को अगर बहुत साइड पर डिवाइड करते तो हमें इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक और शेप मिल जाती है। चलें जी उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत साइड पे आप जानते हैं ना, इक्वेशन को आप बहुत साइड पे सेम नंबर से ऐड यानी डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे अगर एलसीएम को ब्रेकअप किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आती है फर्स्ट टर्म, यानी साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख दूँ तो इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैंने बात की कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको होल मैंने एक्सपोनेंट में लिख दिया है। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यानी साइन स्क्वायर थीटा चूंकि एक दूसरे को डिवाइड करें, एक दूसरे के इन्वर्सेस है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस 1 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा होल एक्सपोनेंट, यानी सेम एक्सपोनेंट्स हैं, होल एक्सपोनेंट में इनको मैं लिख दूंगा, यानी कॉस ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब 1 ओवर साइन थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, जो कि हम जानते हैं कि वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है, कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो कुछ इस तरह से है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के हवाले से चले बात कर लेते हैं कि कॉस थीटा जो है बेसिकली वो हमारे पास रेशियो आएगी जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। और इसमें बेस हमारे पास थीटा के रेफरेंस अगर आप देखें तो सी साइड है और हाइपोटेन्यूज ए साइड है, जबकि साइन थीटा के अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर हमारे पास बी साइड है, जबकि ए जो है इसमें हाइपोटेन्यूज है। और अगर हम रेशियो लें इनकी कॉज ओवर साइन की, यहाँ पर चलें इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर हम इनकी रेशियो ले लें यानी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो इनकी सारी बात हमें वैल्यूज़ लिखनी होंगी यहाँ पर, जो कि है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम b डिवाइडेड बाय h लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल अगर मैं यूज़ कर लूँ तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हम लिख रहे हैं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल लिया जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर का, ये रेशियो जो आप जानते हैं ये कोटेंजेंट थीटा की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे जी, रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कॉस ओवर साइन की जगह हम लिख देंगे जी कॉट या कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी से मज़ीद रिजल्ट्स हम और भी अखज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम ये रिज़ल्ट भी लेके आ सकते हैं कि यहाँ से अगर आप 1 को इधर ही एज इट इज़ रहने दें, ठीक है, और कॉट का जो कॉट स्क्वायर का एडिटिव इन्वर्स उसको ऐड करें तो यहाँ से कोटेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिफरेंस
कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी एक यानी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक और फॉर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह जो हमारे पास जो फंडामेंटल आप कह सकते हैं जो बुनियादी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो ये थी जी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अगर मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास एक और फॉर्म बन जाती है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर कॉस, यानी वही अगेन दोबारा रिपीटिशन हो रही है इसमें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ओवर कॉस होल स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे। इसा यहाँ पर हम लिख देंगे जी साइन, चूँकि साइन का डिवाइज़र भी कॉस है, साइन ओवर कॉस होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और प्लस इसी तरह यहाँ पर कॉस ओवर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, 1 आ जाएगा। कॉस का इन्वर्स जो होता है वो हम जानते हैं सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है, जिसका मैंने ऊपर आपको कॉस थीटा ओवर साइन थीटा रेशियो बताई कि ये हमारे पास आई है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगी, जो कि किसके बराबर होती है जी टेंजेंट थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे जी टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया था, 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, ठीक है। ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक शेप है, और इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसा किया जा सकता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ टेंजेंट स्क्वायर थीटा का एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जी माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जबकि राइट साइड पे सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक और शेप है। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो मेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी जिसको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, उससे हम मज़ीद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं।